मार्केट में मिलने वाले पोटैटो स्पैरल जिसको आपने बहुत सारे वीडियोस में देखे होंगे, मार्केट में देखा होगा। ये बिल्कुल आलू से बन के तैयार होती है, बिल्कुल क्रिस्पी बनती है। लेकिन इसे मैंने 2 से 3 बार ट्राई किया तब जा कर के ये बन के तैयार हुई। मतलब जितना आपको देखने में ये आसान लगती है ना, उतनी आसानी से ये बनती नहीं है। इसको काटने के भी ट्रिक्स हैं। इसे आज हम बिना मशीन के बना के तैयार करेंगे, मतलब कि हाथों से, नाइफ से इसे बना के तैयार करेंगे। और ये बिल्कुल हम जो चिप्स खाते हैं ना, जो मतलब हम आलू के पकोड़े खाते हैं ना, उस तरीके से बन के तैयार होती है, लेकिन बहुत ही क्रिस्पी और करारी बन के तैयार होती है। तो चलिए फिर वही मार्केट में मिलने वाले या फिर वायरल पोटैटो स्पाइरल को आज हम घर पे बना के तैयार करेंगे और नाइफ से। तो इस पोटैटो स्पाइरल को बनाने के लिए सबसे पहले आलू को हमें छाट करके लेना है। मतलब जब अगर आप पोटैटो स्पाइरल बना रहे हो ना, तो मार्केट से खुद जा कर के आलू खरीद करके लाइए। इस तरीके से लंबे लंबे आलू जब आप ले करके आएंगे ना, तो आपके पोटैटो स्पाइरल जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे, लंबे और बिल्कुल मार्केट जैसे बन करके तैयार होंगे। तो इसके लिए चाहिए ये लंबे लंबे सफ़ेद वाले आलू, साथ में चाहिए ये बैम्बू के बने हुए जो स्क्यूअर्स आते हैं ना, वो इसमें डाल करके ही ये मार्केट में मिलती है। तो बिल्कुल मार्केट जैसा ही हम आज बना करके तैयार करेंगे ताकि बच्चों को बेहद पसंद आए। तो बस इस तरीके से सफ़ेद वाले लंबे लंबे बड़े साइज़ के आलू ले लेना है और इसे सबसे पहले अच्छे से धो करके साफ़ कर लीजिए ताकि इसके ऊपर के जो मिट्टी है, धूल है, डस्ट है, वो निकल जाए। तो इसे मैंने अच्छे से धो के साफ़ कर लिया। आप चाहें तो इसे छिलके को उतार के भी बना सकते हैं, लेकिन मार्केट में या फिर जो वायरल वीडियोज़ हैं उसमें छिलके के साथ ही बनी रहती है, तो वो और ज़्यादा क्रिस्पी और करारी लगती है। तो आज हम इसे छिलके के साथ ही बना करके तैयार करेंगे, बिल्कुल मार्केट जैसी। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि इस तरीके से आलू को अच्छे से धो लीजिए, साफ़ कर लीजिए और उसके बाद ये स्क्यूअर्स है, इसे भी बाहर निकाल लेंगे। अब सबसे पहले क्या करेंगे कि इसके एक हिस्से से, ये देखिए इस तरीके से एक हिस्से से हमें स्क्यूअर्स को अंदर घुसाना है। ये देखिए इस तरीके से डालिए ताकि ये ऊपर की तरफ आ जाए। तो धीरे धीरे करेंगे ना तो ये हो जाएगा। तो इस तरीके से, तो जब मैंने बनाना शुरू किया था ना, मैंने 2 से 3 आलू बर्बाद किए, उसके बाद जा कर के ये बन करके तैयार हुआ। मतलब ये बिल्कुल शेप में अच्छे से बिल्कुल मार्केट जैसे बन के तैयार हो और टूटे नहीं ना, तो इसके लिए नाइफ़ जो है वो बहुत ही प्रॉपर तरीके से चलानी होगी। और ये जो हमने स्क्यूअर्स लगाए हैं ना, वो बिल्कुल बीचों बीच होना चाहिए। तो इस तरीके से बीचों बीच आर पार हमें स्क्यूअर्स लगा करके रेडी कर लेना है आलू को। अब नाइफ़ को इस तरीके से लेके धीरे धीरे घुमाना है। ये देखिए इस तरीके से घुमाएंगे और जहाँ पे घूम के मिलता है ना, वहाँ से हम थोड़े से नाइफ़ को टेढ़ा कर देंगे तो वो दूसरी लाइन पकड़ लेगी। तो इस तरीके से धीरे धीरे घुमाते हुए चले जाएंगे और बिल्कुल आखिरी तक इसे घुमाते हुए राउंड शेप में बना के तैयार कर लेना है। पहले तो ये धीरे धीरे थोड़ी मोटी ही बनाएं, क्योंकि जैसे ही आप इसे बनाएंगे ना तो ये टूटने लगेगी, ये कट जाएगी और ये टूट कर अलग अलग हो जाएंगे। तो जब आप मोटे बनाओगे, फिर धीरे धीरे जब इसे आप पतले पतले बनाते चले जाओगे, तो ये बिल्कुल मार्केट जैसी पतली बन जाएगी। मैंने भी 2 से 3 बार ट्राई किया। जब 2 से 3 बार मैं फेल हुई, तब जाके मेरे ये पोटैटो स्पाइरल बन करके तैयार हुए। तो बहुत ही आसानी से धीरे धीरे आराम से इसे बना करके तैयार करना है। बहुत जल्दबाजी ना करें, नहीं तो ये बीच से कट जाएगी और टूट जाएगी और ये 2 से 3 हिस्सों में बट जाएगी। तो बस इसे अगर आप बिल्कुल स्पाइरल की शेप में बनाना है, बिल्कुल मार्केट जैसा बनाना है, तो धीरे धीरे नाइफ़ को बड़ी आसानी से बहुत ही आराम से चलाएं। और ये देखिए इस तरीके से राउंड राउंड घुमाते रहें और इस तरीके से घुमाते घुमाते जब आप नीचे तक पहुंच जाएंगे तो ये हमारे बन करके तैयार हो जाएंगे। अब जब ये पूरी तरीके से कट जाए तो इसे हाथों से इस तरीके से फैला लेना है। ये देखिए इस तरीके से धीरे धीरे फैला लेना है। शुरू में ये आपसे मोटे ही बनेंगे, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे ना, वैसे वैसे आपके स्पाइरल जो है वो बहुत ही अच्छे बन करके तैयार होंगे। तो एक बार में तो ये नहीं बनेंगे, 2 से 3 बार में ये बन के तैयार होंगे। और ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट बन करके तैयार हो जाते, बिल्कुल मार्केट जैसे बन के तैयार हो जाते हैं। मशीन से बनाएंगे तो शेप और साइज़ बिल्कुल एक जैसे बन के तैयार होंगे। नाइफ़ से ये थोड़े से टेढ़े मेढ़े बन के तैयार होते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, ये मार्केट जैसे बन करके तैयार हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप 1 से ज़्यादा आलूओं से बना करके तैयार कर ले। मैंने यहाँ 2 से 3 आलू से बना के तैयार की है। और जब ये बन जाए ना तो इसे फटाफट से पानी के अंदर डाल दीजिए, नहीं तो आलू जो है वो बिल्कुल काले पड़ जाएंगे
और आपकी जो ये पोटैटो स्पायरल है वो बिल्कुल मार्केट जैसी नहीं बनेगी। तो इसे फटाफट से पानी में डाल दें ताकि हमारे आलू जो है वो काले ना पड़े। तो बस इस तरीके से बना करके तैयार कर ले। मैंने ये 2 से 3 बनाए हैं, आप और भी ज़्यादा बना सकते हैं। तो ये देखिए कितनी परफेक्ट बन के तैयार हुई है, लेकिन इससे पहले मैंने 2 से 3 आलू को ख़राब भी किया। तो धीरे धीरे ये प्रैक्टिस करने से परफेक्ट बन के तैयार हो जाती है। अब चलिए इसके लिए एक बैटर बना के तैयार कर लेते हैं। बैटर के लिए लेना है 2 से 3 चम्मच के करीब मैदा, और जितना आपने मैदा लेना है उतना ही आपको कॉर्नफ्लावर भी लेना है। तो मैंने 3 चम्मच के करीब मैदा लिया, तो 3 चम्मच के करीब ही आपको कॉर्नफ्लावर भी इसमें मिक्स करना है। साथ में ऐड कर दीजिएगा स्वाद अनुसार नमक, और फ्लेवर के लिए यहाँ पे रेड चिली पाउडर ऐड कर देना है। बस इतनी चीज़ों को ही मिलानी है। पानी मिला के इसकी एक स्लरी बना करके तैयार कर लेनी है। अब जो स्लरी है वो बहुत ज़्यादा पतली नहीं होनी चाहिए ताकि आलू के ऊपर से निकल जाए, और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ी होनी चाहिए जिससे कि वो आलू के ऊपर एक मोटी सी लेयर बन करके तैयार हो, पकौड़े की तरह नहीं। ना ही बहुत पतली और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ी होनी चाहिए। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। और इस तरीके से मसाले मतलब रेड चिली पाउडर और नमक डाल करके, पानी डाल के इसकी एक स्लरी बना लेंगे। और जब स्लरी को चम्मच पे इस तरीके से डालेंगे ना, ये देखिए, तो आप देखेंगे कि चम्मच पे एक कोटिंग सी हो गई है। बिल्कुल इसी तरीके की स्लरी चाहिए हमें इस रेसिपी को बनाने के लिए। मतलब पोटैटो स्पायरल के ऊपर एक लेयर सी बनाने के लिए ना इसी तरीके की स्लरी चाहिए हमें। आपने देखा होगा कि मार्केट वाले जो पोटैटो स्पायरल है, या फिर वायरल वीडियोस में जो आपने देखा होगा पोटैटो स्पायरल है, उसका कलर थोड़ा रेड कलर का होता है। तो यहाँ पे ऐड किया जाता है उसके लिए 1 से 2 चम्मच के करीब टमाटो केचप। ये मेरा होममेड टमाटो केचप है जिसे मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। तो लगभग 1 से 2 चम्मच के करीब टमाटो केचप ऐड कर दीजिए। इससे जो स्लरी में एक हल्की सी मिठास और टोमेटो का फ्लेवर भी आ जाता है। तो इस तरीके से टोमेटो केचप ऐड करके अच्छे से मिला लीजिए। और ये देखिए हमारा मिक्सचर, हमारी स्लरी बन करके तैयार हो चुकी है। ये इतनी ही गाढ़ी होनी चाहिए, इससे ना ही बहुत पतली और ना ही बहुत ही ज़्यादा गाढ़ी। मतलब ना ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा पतला होना चाहिए। चम्मच को पलट के देखें, ये देखिए इस तरीके से चम्मच के ऊपर अगर कोटिंग हो जाती है तो मतलब आपकी जो स्लरी है वो बिल्कुल परफेक्ट है पोटैटो स्पायरल बनाने के लिए। तो बस इस तरीके से स्लरी बना करके तैयार कर लीजिए पोटैटो स्पायरल के लिए। अब कुकटॉप पे रख देंगे एक पैन जिसमें ढेर सारा ऑयल ऐड करेंगे, क्योंकि इसे हमें डीप फ्राई करना है। बिल्कुल जिस तरीके से हम पकौड़े तलते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से ढेर सारे ऑयल के अंदर इसे फ्राई करते हैं। आपने मार्केट में भी देखा होगा कि इसे बिल्कुल डीप फ्राई किया जाता है। तो बस ऑयल को मैंने रख दिया इस तरीके से मीडियम फ्लेम पे करके कुकटॉप के ऊपर। अब इस तरीके से हमने पोटैटो स्पायरल को लेकर के और इसके ऊपर स्लरी को अच्छे से कोट करना है। तो पानी से निकाल करके इसके पानी को बिल्कुल अच्छे से निकाल लीजिए। उसके बाद इसे अच्छे से कोट कर लीजिए। अब अगर आपने स्लरी ज़्यादा बना रखी है तो आप इसे स्लरी के अंदर डिप कर सकते हैं। अब मैंने थोड़ी स्लरी बनाई है तो इसे ऊपर से इस तरीके से कोट करूँगी। तो ये देखिए इस तरीके से स्लरी को कोट करना है ताकि हमारी जो पोटैटो स्पायरल है उसके बीच में अच्छे से स्लरी जो है वो फैल जाए, एक कोटिंग सी बन जाए, ताकि जब इसे हम फ्राई करें ना तो ये बिल्कुल क्रिस्पी बन करके तैयार हो। अब इसे गरम गरम ऑयल के अंदर डाल दीजिए और बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे गरम ऑयल के अंदर डाल करके इसे उलटते पलटते हुए बिल्कुल क्रिस्पी और करारे होने तक इसे अच्छे से फ्राई करना है, ताकि हमारे आलू जो है वो अच्छे से पक भी जाए और वो बिल्कुल क्रिस्पी हो जाए। तो ये देखिए बिल्कुल क्रिस्पी और बिल्कुल इस तरीके से बन करके तैयार हो जाते हैं। बहुत ही शानदार लगते हैं और फ्लेवर भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। मैं आपको सुनाती हूँ। तो ये देखिए कितनी क्रिस्पी ये बन कर के तैयार होती है। ऊपर से आप इस पे मेयोनीज़ इस तरीके से डाल सकते हैं। साथ में आप फ्लेवर वाले मेयोनीज़ ऐड कर सकते हैं, जैसे तंदूरी मेयो का इस्तेमाल कर सकते हैं, या जो भी मेयो आपको पसंद हो उसे इस तरीके से डालिए और इसे अपने बच्चों के साथ इंजॉय कीजिए।